गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित गुप्ता आप लोगों के सामने जो हम लेक्चर 3 में पढ़ाए हुए थे रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन, उसी का कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। जिसमें पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो हम लेक्चर 3 में हम डिस्कस कर दिए हैं, बाकी दो टाइप्स और रह गया था जिसको इस लेक्चर में हम आसानी से कंप्लीट कर देंगे। तो आइए समझते हैं। तो वही मेरा टॉपिक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q। किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को हम P by Q के रूप में कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे उसको चेंज करें। अब हम पढ़े हुए थे रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो दो था, या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स का 3 केस था। पहला केस तो डिस्कस कर दिए, बाकी दो और केस है, दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। और जो टर्मिनेटिंग का डेसिमल, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम P by Q के रूप में चेंज करते हैं, वो तो हम पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसको चेंज करने में आसानी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए चेंज करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 1.27 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो बार का मतलब हम बताए हुए थे कि वही चीज बार बार क्या हो, रिपीट कर रहा हो। तो हम कल बोले थे कि जिस भी डेसिमल एक्सप्रेशंस को अगर हम P by Q के रूप में चेंज कर रहे हैं तो उसको x मानना है। x मान लिए, x इज इक्वल टू 1.27 के ऊपर रेकरिंग लग गया। रेकरिंग का मतलब होता है 1.27 इंटू 27 ऐसे ही करके कितना बार, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और हम बोले थे कि ऐसा नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए ताकि हम RHS साइड में ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि डेसिमल्स के बाद सेम नंबर रिपीट होने लगे। तो अगर हम दो नंबर्स पे डेसिमल लगा है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में। अगर 2 डिजिट शिफ्ट होने के बाद फिर यहां डेसिमल लग जाएगा, तो यहां के बाद फिर वही 27 ऐसे ही आएगा बार बार। यानी कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल्स के बाद वही नंबर सेम डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए लिखे हैं मल्टीप्लाइड बाय 100 इन बोथ द साइड। दोनों साइड मल्टीप्लाई करने में इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हम आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो LHS साइड में हम x में 100 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 100x, और RHS साइड में अगर हम 1.2727 में मल्टीप्लाई करें 100 से, तो 1 पर 2 जीरो है, 1 पर 2 जीरो है, तो ये डेसिमल्स जो है वो 2 अंक राइट शिफ्ट हो जाता है। 2 अंक राइट शिफ्ट हुआ तो हो जाएगा 127.27 एंड सो ऑन। तो डेसिमल्स के बाद इक्वेशन 1 में भी सेम डिजिट है और इक्वेशन 2 में भी सेम डिजिट है। तो सेम डिजिट आ गया। अब इक्वेशन 2 में से पहले इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो वही लिखे सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस फर्स्ट इनटू, मतलब सेकंड इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें। तो सेकंड इक्वेशन लिख दिए, फर्स्ट इक्वेशन भी लिख दिए, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले LHS साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100x में से x गया तो कितना होगा 99x, और 127 में से 1 गया तो 126, और डेसिमल्स के बाद वाले डिजिट को एक साथ करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से, ऐसे ही करके 0 0 बार बार आएगा। तो 126.0000 का मतलब सेम ही होता है 126 ही, मतलब डेसिमल्स के बाद 0 लगाने की कोई मतलब नहीं बनता है, कोई फायदा नहीं है। तो 99 into x इज इक्वल टू 126, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 99। अब हम जो x निकाले हैं 126 डिवाइडेड बाय 99,
उसी को तो हम माने थे 1.27 पर रिकरिंग, यानी कि इन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, बस फर्क इतना है कि ये डेसिमल एक्सप्रेशन में है और ये p बाई क्यू के रूप में है, जो कि दोनों ही रेशनल है। ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। हम बताए हुए थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग को ही रेकरिंग बोला जाता है। इस जो ये बार लगा हुआ है इसको बोला जाता है रेकरिंग, है ना। ऐसा ही दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो फिर वही इसको भी क्या करेंगे, x के बराबर हम पुट कर लेंगे, वैल्यू मान लेंगे। तो x इज इक्वल टू 0.235। तो 2 पर बार नहीं लगा हुआ है, ऊपर देखिए गौर से 2 पर बार नहीं लगा हुआ है, 2 पर रेगुलिंग नहीं लगा हुआ है, लगा है रेगुलिंग तो 35 है, यानी कि 2 रिपीट नहीं होगा, 2 एक ही बार है। रिपीट कौन सा नंबर होगा, 35 35 35 35 एंड सो ऑन। अब सोचिए इस इक्वेशन में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे डेसिमल फिर रिपीट हो, सेमी डेसिमल के बाद सेमी नंबर फिर रिपीट हो। ऐसा कोई है मल्टीप्लाई करने के लिए, नहीं है ना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले जो रिपीट नहीं हो रहा है, गौर से ध्यान से देखिए, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, स्पेशल टाइप है ये। जो डिजिट डेसिमल्स के बाद जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसको रिमूव पहले कीजिए। जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए अगर मेरा ये डेसिमल एक अंक शिफ्ट हो जाए तो काम बन जाएगा मेरा। जो डेसिमल में 2 रिपीट नहीं हो रहा है तो अगर एक अंक डेसिमल शिफ्ट हो जाए तो 2 इधर आ जाएगा, बाकी जो नंबर 35 है 35 है 35 है वो तो रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए पहले फर्स्ट मल्टीप्लाई किससे किए हैं, 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। एक अंक शिफ्ट करने के लिए 1 पर 1 0 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर में, तभी तो ये डेसिमल जो है वो एक अंक शिफ्ट होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई किए, इस इधर किए तो 10x हो जाएगा और इधर किए तो 2.35 35 35। अब 35 35 35 हो गया। अब फिर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन फर्स्ट में ताकि डेसिमल्स के बाद 35 35 35 35 ऐसे सो ऑन आए। मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट में, ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए इक्वेशन फर्स्ट में ताकि डेसिमल्स के बाद वही 35 35 35 रिपीट हो। 10 से तो कर दिए हैं, तो अब जाहिर सी बात है ये 3 अंक अगर शिफ्ट हो जाए तो फिर वही डिजिट आएगा 35 35 35, है ना। तो 3 अंक डेसिमल 3 अंक शिफ्ट करने के लिए 1 पर 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर लिखें देन अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1000 इन बोथ द साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशंस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो LHS साइड करेंगे तो 1000 into x हो जाएगा और RHS साइड करेंगे तो ये डेसिमल 3 अंक शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 235.35 35। तो डेसिमल के बाद 35 35 और यहां भी डेसिमल के बाद 35 35। तो सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, 2 और फर्स्ट को नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल्स के बाद सेम डिजिट नहीं है। 3 और फर्स्ट को नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल्स के बाद 3 सेम डिजिट नहीं है। किसको करेंगे, 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को, क्योंकि इसलिए करेंगे क्योंकि यहां भी डेसिमल्स के बाद 35 35 है और यहां भी डेसिमल के बाद 35 35 35 ऐसे है। तो वही लिखा है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड को करना है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में इसमें से इस इक्वेशन को क्या करना है, हटाना है। तो दोनों इक्वेशन को लिख लिए हैं 1000 into x is equal to 235.35 35 35 और 10x is equal to 2.35 35 35 ऐसे इनफाइनाइट तक दोनों घटाएं। तो LHS साइड जो घटाएंगे तो 1000 में से 10 गया तो कितना हुआ, 990 into x और 235 में से 235 में से 2 गया तो 233 233.3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 ऐसे करके 0।
तो ये 233.000 का मतलब क्या होता है? 233 ही होता है। हम बताएं डेसिमल्स के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब 990 इंटू एक्स इज इक्वल टू 233, तो x इज इक्वल टू 233 डिवाइडेड बाई 990। ये हो गया मेरा, हम जो x माने थे उसका वैल्यू मेरा निकल गया किस में? p बाई q के रूप में। तो ऐसे ही 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसको बताया अभी। पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेक्चर 2 में हम डिस्कस कर दिए, और इस लेक्चर में बाकी जो 2 टाइप बच गया था उसको डिस्कस कर दिए। ये हमारा हुआ रेशनल्स का डेसिमल एक्सपेंशन। अब अगला जो टॉपिक है वो है इरेशनल्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, कैसा दिखेगा, यानी कि इरेशनल्स का जो डेसिमल एक्सप्रेशंस होगा वो कैसा दिखेगा, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन बेसिकली 4 होता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो वही मैथमेटिकल ऑपरेशंस अमॉन्ग रेशनल एंड इरेशनल पढ़ना है, वो हम 5th लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको आप देख के समझिए, और जो भी बुक का क्वेश्चन है उसको डिस्कस कीजिए, उसको बनाइए, उसको समझिए। जो नहीं समझ आता है वो उस टॉपिक को हमारे YouTube चैनल पे कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाने के प्रयास करेंगे।